दोस्तों नमस्कार। देखिए इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह काफ़ी सेंसिटिव। मालती चौहान की बात करें और विष्णु की बात करें कि विष्णु का घर है दोस्तों। शाम का वक्त है। इस शाम के समय में अभी घर पे कोई लोग नहीं है। 2 बच्चे हैं, विष्णु के 2 भाई हैं, उनकी एक बहन है और अभी उनके नाना नानी हैं। जैसा कि बात करें विष्णु को लेकर चर्चा में आया है कि आरोप लगाया गया है। अब आरोप की बात जब आती है तो चर्चाओं का विषय बन जाता है। कहीं ना कहीं मालती चौहान के परिवार के सभी लोग, उनकी जो बहन हैं वो लोग, उन्होंने आरोप लगा दिया कि कहीं ना कहीं विष्णु ने ही सारा प्लान किया है। इस पर मैं विस्तृत बात करेंगे। हमारे सहयोगी पत्रकार हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस ये जो पूरी घटना प्रकरण है उसमें लगातार रिपोर्ट ये भी कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आज जो यहाँ पे पहुँचे हैं तो क्या कुछ सीन लगा है आपको। सबसे पहले अभी ये जो घटना है कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है। लाखों दिलों पर राज करने वाली मालती चौहान आज इस दुनिया में नहीं रही। आपको ही पता होगा आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है, अंतिम विदाई हुआ है और हम लोग घटना स्थल पहुंचे और कहीं ना कहीं जहां विदाई हुआ है, मतलब जहां उनका संस्कार हुआ है, उस घाट के पास ही पहुंचे तो हमने एक चीज़ नोटिस किया। पूरे जितने गांव के लोग हैं सारे वहां पहुंच गए थे। बहुत सारे मीडिया पहुंचे, बहुत सारे कहीं ना कहीं ब्लॉगर वगैरह पहुंचे। उनके पापा से हमने बात की। पापा की आंखों में बहुत सारा आंसू था। एक पिता की आंखों में बहुत सारा आंसू रहता है। जानते हैं उनके घर की किसी जब बच्ची जाती है तो कितना दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो तो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जैसा कि एकदम वो साफ इल्जाम लगा रहे हैं। पापा उनके साफ इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विष्णु राज है वो मेरी बेटी का कातिल है। जी, मेरी बेटी का कातिल है। लेकिन बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अफवाहें उड़ा रहे थे। रूमर क्या है? रूमर ये है कि कहीं ना कहीं लोग ये इल्जाम लगा रहे थे मालती चौहान पे कि मालती चौहान का किसी और के साथ अफेयर था। किसी और के साथ अफेयर, वो शायद अर्जुन नाम था उसका। सुनने में ये आया कि पहले जो था ये विष्णु राज के साथ इनका शादी वगैरह हुआ और जो अर्जुन है, अर्जुन के साथ उनका भाई बहन का रिश्ता था। मालती चौहान का अर्जुन के साथ भाई बहन का रिश्ता था। हालांकि उन्होंने राखी भी बांधा अर्जुन को, लेकिन बाद में मालूम चला कि शायद विष्णु राज जो हैं अर्जुन से मालती का शादी करवा देते हैं। ओके, ठीक है। तो कुछ दिन क्या होता है कि शायद अर्जुन जो है, ऐसा सुनने में आया है, शायद अर्जुन जो है 4 दिन के लिए मालती को लेकर कहीं फरार हो जाते हैं। ऐसा सुनने में आया, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, सुनने में आया है कि अर्जुन जो है मालती के साथ 4 दिन के लिए फरार हो जाते हैं और मालती 4 दिन गायब हो जाती है। 4 दिन के बाद फिर लौट के मालती आती है। तो मालती का जो सुसाइड हुआ है, सुसाइड से 1 दिन पहले वो एक वीडियो बनाती है। वो वीडियो में ये कहती है कि अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, मुझे ससुराल जाने से कोई नहीं रोक सकता, विष्णु राज यानी कि नहीं रोक सकते। तो वो कहती है कि अगर हम ससुराल जाते हैं और मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसका सारा जिम्मेदार जो होंगे वो विष्णु राज होंगे, यानी कि उनके पति होंगे। और 1 दिन के जस्ट बाद उनके साथ ऐसी घटना होती है। शायद वो घटना सही आप लोग भी जान रहे होंगे, दर्दनाक घटना कह सकते हैं। वो इस दुनिया में नहीं रहती है और कहीं ना कहीं फांसी लगा के लटक जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फांसी लगा के वो लटकी है या फिर लटकाया गया है? हाँ, ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन सही है। मालती चौहान के पिता का ये इल्जाम है कि जब मेरी बेटी का जो शव है, जो बॉडी है, वो जब लटका हुआ था, फांसी से लटका हुआ था, तो उसे निकालने के लिए कोई प्रशासन, कोई पुलिस क्यों नहीं आया? एकदम पहला सवाल प्रशासन को आना चाहिए था ना। अगर कोई भी कहीं पे किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है प्रशासन, पुलिस। मालूम ये चला कि कहीं ना कहीं जो विष्णु राज जो हैं वो बॉडी पार्ट को उतारते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आखिर वो क्यों उतारे? वो प्रशासन को कॉल क्यों नहीं किए, इन्फॉर्म क्यों नहीं किए, ये बताइए पहले। उनकी हिम्मत कैसे होगी कि हम बॉडी उतारेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं संलिग्न है वो, कहीं ना कहीं उनका हाथ है इसमें। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि यदि कोई बॉडी उतारता है तो वो, जैसे बाप अपनी बेटी को ऐसे सुसाइड अवस्था में देखा तो लगता है कि ये जिंदा ही होगी, तो हम तुरंत उसको उतार करके हम हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन तो था नहीं, उसे सीधे यूं ही उतार के रख दिया जाता है। आप कौन होते हैं उतारने वाले? हाँ, अगर कोई पुलिस आएगी तभी हम उतार सकते हैं। हाँ, पर अगर आप सही हैं तो पहले आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, पापा को इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करेंगे। डायरेक्टली आप कैसे बॉडी को हाथ लगा सकते हैं? ये कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में है। आखिर वो भागे हुए क्यों हैं? फरार क्यों है? विष्णु चौहान अभी फरार हैं। ठीक है, 2 विष्णु राज हैं और कहीं ना कहीं जो अर्जुन है।
आज उनका जो अंतिम विदाई था, जो अंतिम संस्कार था, उसमें दोनों कोई क्यों नहीं आया? ओके, यानी कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति पूरी मतलब फाइनली दिखती नजर आ रही है, एकदम। और संदेह के घेरे में है एकदम। अगर आप सही में अगर मालती चौहान से अगर आप प्यार कर रहे होते, अगर आप दोनों के कहीं ना कहीं मन में फीलिंग था, तो दोनों कहीं ना कहीं उनके अंतिम विदाई पे होते। दोनों कोई अंतिम विदाई पे नहीं थे। तो अब देखिए, जितनी भी बातें लग रही है, इसमें लग नहीं रहा है कि ये हाथ पकड़ के शादी करवा दिया अर्जुन से विष्णु ने, तो उसका खुन्नस, उसकी भ्रास, उसकी टेंशन, उसकी इंटेंशन, मोटिव कहीं ना कहीं दूर तक इस बात को लेकर दर्शा रहा है। अब एक बात बोले आपको, ये कहीं ना कहीं रूमर्स फैला हुआ है। रूमर्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। कहा ऐसा जा रहा है कि एक वीडियो शूटिंग के दौरान अर्जुन ने मालती को सिंदूर लगाया है, शादी किया है, सिंदूर लगाया, शादी किया। एक क्या है, एक वीडियो शूटिंग। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत किया गया है, कहने के लिए, एक प्लानिंग के तहत ये पूरा काम किया गया है, समझ रहे हैं? एकदम। आपको लग रहा है मर्डर है। हाँ, आपको लग रहा है कि कोई सिंदूर लगाएगा, एक वीडियो में सिंदूर लगा दिए और उसके बाद शादी उसका हो जाता है। पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं क्राइम एक्सपर्ट जब इसमें लगातार इन्वेस्टिगेट करेंगे तो लग रहा है कि कहीं दाल में काला बड़ा है इसमें। एकदम एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं कुछ बात है। और ये मैटर जो है मालती और विष्णु राज के बीच कुछ दिनों से चल रहा है, लगभग 1 महीना से। ये बहुत लगातार पीट पाट मार पीट, मतलब यहाँ तक सबसे बड़ी बात आप समझिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ी पॉइंट यहाँ पकड़ने की बात है। इन दोनों में ऐसा कुछ झगड़ा हुआ कि इन दोनों ने जो साथ में जो ब्लॉगिंग करते थे, वो ब्लॉगिंग साथ में करना छोड़ दिया था इन दोनों ने। अब दोनों कहीं ना कहीं अलग हो गए थे, राहें भी अलग हो गई, राहें अलग हो गई थी। कहीं ना कहीं सिंगल ये लोग काम कर रहे थे। आपको लगता है ना कि इस राह अलग होने का जो मकसद था, क्या ये बड़ा चैनल, 70 लाख लोग, व्यूअर्स, पैसे, कहीं ना कहीं ये भी तो लोभ मेन मैटर करता है? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ बहुत सारी बातें होती हैं। नहीं, यहाँ पे तो स्पष्ट दिख रहा है ना देवराज जी, देखिए यहाँ पे तो स्पष्ट कहीं ना कहीं घबरा दिया है, ऐसा करता है वो। एक मिनट, कुत्ता से हम कटवाए, कोई नहीं ये और जा रहा था यार। देवराज, यहाँ पे तो स्पष्ट लग रहा है ना, कहीं ना कहीं ये तो दर्शा रहा है, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई इतना बड़ा चैनल है, रेवेन्यू जनरेट चैनल है, तो यहाँ पे तो मेन स्वार्थ खास करके विष्णु के लिए तो आ रहा है ना। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ना ये सब्सक्राइबर का मैटर नहीं है, पैसों का मैटर नहीं है, पैसों का भी मैटर नहीं है, तो क्या मैटर? अफेयर्स का मैटर्स वगैरह है। अफेयर्स। सुनिए, मालती चौहान ने भी विष्णु राज पे इल्जाम लगाया था, किसी राधिका के साथ विष्णु जी का अफेयर चल रहा है। ऑब्वियसली हम उसी पे आ रहे हैं कि देखिए, राधिका नाम की लड़की का जो मैटर आ रहा है विष्णु के साथ, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एरर है इसमें जो मेन फैक्टर है राधिका नाम की लड़की, वो भी तो है। राधिका का केवल नाम आया है, लेकिन राधिका कहीं नजर ही नहीं आ रही है। राधिका है तो कहाँ है? अच्छा, उसे छिपाया गया होगा तो? हाँ, अगर राधिका है तो राधिका पे भी कहीं ना कहीं केस होना चाहिए। हाँ। राधिका कहाँ गायब हो गई? अरे पूरे परिवार वाले उनके कह रहे हैं, मुझे लगता है मालती के परिवार वाले जो भी और भी लोग हैं, पापा वगैरह जो बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, उनके परिवार वाले और भी लोग जो रहने वाले हैं साथ में, वो कह रहे हैं कि राधिका का अफेयर, अवैध संबंध है विष्णु से। तो राधिका कहाँ है? राधिका कहाँ है? दूसरी बात देखिए, यहाँ पर में अवैध संबंध की जो आरोप है विष्णु ने भी लगाया, किस पर? मालती पे अर्जुन के साथ उनका अफेयर। देखिए, वो उस पर अवैध संबंध का आरोप लगा रहे हैं, ये उस पर अवैध संबंध में, लेकिन सच और झूठ का पर्दाफाश ये तो क्लियर जांच में होना चाहिए एकदम। अब पोस्टमार्टम का सबसे पहला बात समझिएगा बिल्लू जी। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आएगा ना, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्चुअली में मालती चौहान का डेथ कैसे हुआ, वो वहाँ पे खुलासा उसी टाइम पे हो जाएगा। यानी कि केस का नया मोड़ वहीं निकलेगा। 2 से 3 दिन में, जहाँ तक अगर मुझे मालूम था, उनके पापा वगैरह बोल रहे थे जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उस टाइम पे उनके पापा बोल रहे थे 2 से 3 दिन में मे भी जो है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा। इस केस में आकांक्षा दुबे से टैली कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे का भी केस अवैध संबंध के मामले में कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा था, सुसाइड का एंगल, फिर उसको प्लान मर्डर बनाया गया, कहा गया, वो फाइनली प्लान मर्डर में भी आया, फिर फाइनली जुडिशरी में गया। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरीके से लग रहा है आपको, क्या अवैध संबंध जो इलीगल अफेयर है, मैरिटल अफेयर है, वहीं पे गेम एकदम कहीं ना कहीं आप जो बात बोल रहे थे 60 लाख 70 लाख सब्सक्राइबर, वो मैटर नहीं करता। डजंट मैटर। मैं नहीं मानता इसको। अवैध संबंध मैं इसको नहीं मानता अवैध संबंध एकदम। अरे भैया, कोई पैसा वैसा के लिए अपनी वाइफ वगैरह को नहीं छोड़ता है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं तो इसमें अभी तक जो एनालिसिस की बात आ रही है, तो मालती इसमें कितना है गुनाहगार, या फिर विष्णु राज, या फिर उसके और भी साथ? देखिए, ये तो क्लियर हो पाएगा जब विष्णु
राज जब क्लियर करेंगे, ये हम और आप नहीं कह सकते। हाँ, अफेयर वगैरह दोनों के बीच में, दोनों को इल्जाम दूसरे पर लगा रहे हैं, तो ये क्लियर जब तक दोनों कोई करेंगे नहीं सर, बहुत मुश्किल है clear करना। ओके, अब पुलिस की जांच की विषय है, लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ पे हैं विष्णु राज के घर पे हैं, कोई नहीं है, लेकिन इनके नाना नानी हैं, घर लॉक किया गया है, सील किया गया है, और जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है आपको, कोई नहीं, दूर दूर तक रात्रि का समय है, और ऐसे में अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट वो मैटर करेगा कि आखिरकार इस केस का आखिर नया मोड़ क्या होगा। दोस्तों, कैमरा जर्नलिस्ट राज के साथ मैं भी हूँ पटना। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, अरे यार।